मैं आपको पहले एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का थॉट प्रोसेस देता हूं और उसके बाद हम उसका स्क्रीनर बनाएंगे। यहां पर आपको बड़े बड़े टारगेट्स देखने को मिलते हैं। अब हमें चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो सुपर ट्रेंड के ऊपर इमीडिएटली अभी जा रहे हैं। हमें चाहिए क्लोजिंग शुड बी ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड। तो आज सिर्फ एक कंपनी है एनएलसी इंडिया जिसने सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग दी है और आज ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 9% ऊपर है। तो ये सेटअप एक्चुअली में मुझे सुबह लगाना था जब मार्केट ओपन हुई थी, तो मैं ये बड़ा मूव यहां से कैच कर सकता था। सो यहां पर मैंने इंडिकेटर सेक्शन पे जाके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है। तो इस तरीके से आप सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं। सुपर ट्रेंड के मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। सो वैसे तो सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन डिफॉल्ट पैरामीटर 10,3 होते हैं। 3 कैन बी सीन एज अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाले थिंग। एग्जैक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता है, ये एक मल्टीपल फैक्टर होता है जो कि एक एटीआर का मल्टीपल होता है। अगेन उतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे काम की चीज क्या है यहां पर, अगर आप एक बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेड ले रहे हो और आप चाहते हो कि सुपर ट्रेंड मेरे प्राइसेस से दूर रहे, एज इन मुझे बार बार बाय सेल सिग्नल ना मिले, तो ये नंबर 3 या 3 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप इस नंबर को 2 या 1 कर देते हैं तो आप यहां पर नोटिस कीजिए सुपर ट्रेंड बहुत पास आ गया है। आप इस जगह पे नोटिस कीजिएगा यहां पर। सो यहां पर अगर मैं इस नंबर को 1 कर देता हूं तो ये सुपर ट्रेंड देखिए प्राइसेस के बहुत पास आ गया है। मैं इसको दोबारा से 2 कर देता हूं, मैं इसको 3 कर देता हूं, मैं इसको फॉर एग्जांपल 4 कर देता हूं, तो ये दूर दूर जाता जा रहा है। इससे आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होते जाएंगे। हम डिफॉल्ट पैरामीटर 10,3 पे रहेंगे। ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि चार्टिंग पे वो आपसे पूछेगा कि कौन से पैरामीटर्स चाहिए। 10 का इंपैक्ट बहुत बड़ा नहीं होता है, 3 का इंपैक्ट ज्यादा होता है क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मल्टीपल फैक्टर है उसका। सो यहां पर अब हमें चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो सुपर ट्रेंड के ऊपर इमीडिएटली अभी जा रहे हैं। एज यू कैन सी हियर, जो सुपर ट्रेंड के ऊपर जा रहे हैं, हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए। सो आप यहां पर नोटिस कीजिए, जब सुपर ट्रेंड से ऊपर प्राइसेस जा रहे हैं तो यहां पे शार्प अपसाइड आ रही है। अभी हम रीसेंट वाली मूव को भी देखें तो यहां से हमें एक शार्प अप मूव देखने को मिला। जब प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज करना शुरू कर रही हैं तो शार्प डाउन मूव देखने को मिला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपने यहां पे शॉर्ट सेल किया भी होता तो बहुत ही माइनर लॉस के साथ आप लॉस बुक करके मार्केट से बाहर हो जाते। तो अगर सुपर ट्रेंड गलत होता है तो लॉसेस कम होते हैं, और अगर सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर से आपको ट्रेड मिलता है अच्छा, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे ट्रेड साबित हो सकते हैं। यहां पर आपको बड़े बड़े टारगेट्स देखने को मिलते हैं। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें पिछली कैंडल में तो प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे ट्रेड हो रहे थे, लेकिन अब वो सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहां पर स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन द कैश मार्केट। हमें यहां पर कैश मार्केट का ही चाहिए फॉर एग्जांपल। अब हमें चाहिए यहां पर क्लोज, क्योंकि अगर आप हाई चेक करेंगे, हाई इसके ऊपर जाकर क्लोज अगर नीचे हो जाएगा, सुपर ट्रेंड की डायरेक्शन फिर भी नहीं बदलेगी। तो यहां पर हमें चाहिए क्लोजिंग शुड बी ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड। यहां पर हमने सुपर ट्रेंड लिखा और ये बाय डिफॉल्ट 7,3 के पैरामीटर शो कर रहा है। हम इस पैरामीटर को यहां पर चेंज कर देते हैं, 7 की जगह हम इसको 10 कर देते हैं। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इसका ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, 10 वाले का ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यहां पर हम फॉर एग्जांपल कैश मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, तो कैश की जगह हम यहां पर देखते हैं आज निफ्टी 200 के शेयर्स में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहे हैं ऑलरेडी। तो ये अप ट्रेंड में ऑलरेडी है। अब यहां पर ऐसा करने पर बहुत सारे स्टॉक्स आ सकते हैं, इसीलिए हम कंडीशन को थोड़ा सा रिफाइन कर लेंगे फिर। सो यहां पर आप नोटिस कीजिए निफ्टी 200 में अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द कंपनीज ऐसी हैं जो सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रही है। लेकिन क्या ऐसी भी कोई है जिसने आज क्रॉस किया है, क्रॉस्ड अबव, और यहां पर हम रन स्कैन कर देते हैं तो आज सिर्फ एक कंपनी है एनएलसी इंडिया जिसने सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग दी है और आज ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 9% ऊपर है। आप यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर प्राइसेस में एक शार्प अपसाइड आई है, और इसी को अगर हम चार्ट पे चलकर देखते हैं, यहां पर एनएलसी इंडिया पे चलते हैं, तो यहां नोटिस कीजिए ये वाला एक स्टॉक है जिसमें आज इस मूव की वजह से हमें यहां पर बाय सिग्नल देखने को मिला है। अब देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं इसकी। मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये वाला स्टॉक आज नहीं पता लगना, मुझे ये स्टॉक कल पता लगना चाहिए था, और आज मेरा जो हाई है वो इसके हाई से ऊपर होना चाहिए। मतलब कल मेरा स्टॉक जो था वो सुपर ट्रेंड को उसने ब्रीच कर दिया था और आज उसने हाई ब्रीच कर दिया। मतलब यहां पर मेरी बाय करने की सारी कंडीशंस मीट हो चुकी हैं। सो अब अगर हमें ऐसे स्टॉक्स मिल गए जिन्होंने आज सुपर ट्रेंड ब्रीच किया है, ऐसे स्टॉक्स मिल गए, लेकिन अब मेरा थॉट प्रोसेस ये है, मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने कल सुपर ट्रेंड ब्रीच किया था और आज उसका हाई भी ब्रीच कर दिया है। सो कल सुपर ट्रेंड ब्रीच किया,
आज उसका हाई ब्रीच किया, मतलब ये बाय करने के लिए रेडी है, ये सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है, ये बाय करने के लिए रेडी है। ऐसे स्टॉक्स को स्क्रीन कैसे किया जाए, तो यहां पर मैं कर देता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस स्कैनर को कंप्लीट करके इसके रिजल्ट्स को बैक टेस्ट करें, लेट मी टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। इस वीडियो से आप एक स्कैनर बनाना तो सीख जाएंगे, लेकिन चार्टिंग ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप अलग अलग कंडीशंस यूज करके अपने लिए मल्टीपल टाइप के स्कैनर्स बना सकते हैं। एंड चार्टिंग का पूरा फायदा उठाने के लिए आप मेरे कोर्स हाउ टू यूज चार्टिंग पे एनरोल कर सकते हैं, विच इज अवेलेबल ऑन upsurge.club। दोस्तों, इस कोर्स में हम बहुत सारे टाइप के स्कैनर्स बनाना तो सीखेंगे, एट द सेम टाइम उनको बैक टेस्ट कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल किसी भी टाइप के ट्रेडर हैं और आप अपने स्टॉक्स को रेगुलरली स्क्रीन करना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम अपनी ट्रेडिंग को बहुत ही सिंप्लीफाई और फास्ट करना चाहते हैं, तो ये कोर्स सर्टेनली आपके लिए है। दोस्तों, इस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए। मुझे चाहिए 1 डे अगो का क्लोज क्रॉस्ड एबव सुपर ट्रेंड, यहां पर पैरामीटर चेंज कर देते हैं 10,3। तो यहां पर आप मुझे बताइए, ये कंडीशन मैंने लिख दी, क्या ये मुझे वो वाले स्टॉक्स प्रोवाइड करेगा जिसमें एक दिन पहले मेरे प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज हुए हैं? दोस्तों, आई गिव यू 30 सेकेंड्स, आप अपने माइंड में चेक करके बताइए कि क्या इसमें कोई गलती करी है मैंने। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यस, मैंने यहां पर एक मिस्टेक करी है, और वो मिस्टेक क्या है? 1 डे अगो का क्लोज शुड नॉट हैव क्रॉस्ड अबव टुडेज सुपर ट्रेंड, इट शुड हैव क्रॉस्ड यस्टरडे सुपर ट्रेंड ओनली। तो ऐसी कितनी कंपनियां हैं निफ्टी 500 में जिन्होंने कल सुपर ट्रेंड ब्रीच किया था? रन स्कैन करके देखते हैं, इसमें कोई कंपनी नहीं आ रही, क्योंकि मार्केट डाउन है तो ऐसी कोई कंपनी नहीं मिल रही, विच इज परफेक्टली फाइन। हम यहां पर कैश मार्केट करके देख लेते हैं, चाहे मुझे वो वाले स्टॉक्स नहीं चाहिए, लेकिन कैश मार्केट करके मुझे ये क्लैरिटी मिल जाती है कि मेरे स्क्रीनर में तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमारी कंडीशंस भी गलत हो सकती हैं। तो कैश मार्केट करके एज लॉन्ग एज द स्क्रीनर इज डूइंग गुड, बाद में हम इसको निफ्टी 500 दोबारा से कर लेंगे। सो वो एक अलग क्वेश्चन है। अब यहां पर मुझे एक और कंडीशन चाहिए कि आज इस स्टॉक ने कल का हाई ब्रीच किया हो। सो यहां पर मैं कह रहा हूं कि मेरा आज का जो हाई है, डेली हाई ग्रेटर देन यस्टरडे का हाई। तो रन स्कैन करके देख लेते हैं। तो कुछ एक कंपनीज ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल रिलायबल डेटा सर्विसेज, यहां पर देखते हैं, सो यहां पर हम रिलायबल पे चलते हैं। कल इस स्टॉक में यहां पर अपर सर्किट लगा हुआ था, लेकिन प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर थे, और आज इसने इसका हाई ब्रीच किया। तो ये सेटअप एक्चुअली में मुझे सुबह लगाना था जब मार्केट ओपन हुई थी, तो मैं ये बड़ा मूव यहां से कैच कर सकता था। खैर, एनीवेज, आइडिया इज नॉट टू टॉक अबाउट अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, लेकिन हमारी मनपसंद कंडीशन यहां पर मिल रही है। बिफोर मूविंग ऑन टू द थर्ड कंडीशन, लेट मी शो यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग हियर। किसी लार्ज कैप स्टॉक में चलते हैं। मैं आपको पहले एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का थॉट प्रोसेस देता हूं, और उसके बाद हम उसका स्क्रीनर बनाएंगे, जहां पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सुपर ट्रेंड बहुत बार एक मेजर सपोर्ट या फिर एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, डिप लेते हैं, यहीं पर मार्केट सपोर्ट लेती है और यहां से मार्केट शूट अप कर जाती है। इसके बाद दोबारा आपने नोटिस किया कि मार्केट यहां पर सपोर्ट लेती है, उसके बाद चाहे एक छोटा सा लेकिन एक अपमूव आपको देखने को मिला है। ऐसा बहुत बार आप नोटिस करेंगे, जैसे सुपर ट्रेंड पहले वहां पर सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा था, वैसे ही यहां पर सुपर ट्रेंड एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। यहां पर आपको बजाज फिनसर्व में अगले अप्रोक्सीमेटली 1 महीने तक सिर्फ डाउनसाइड देखने को मिली है। सो दोस्तों, ऐसे लेवल्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए स्क्रीनर्स के थ्रू? अब हमारी कोशिश ये है, यहां पर मैं दोबारा बता रहा हूं, प्राइसेस फॉर एग्जांपल ऊपर जाते हैं, डिप लेते हैं, यहां से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाते हैं, ये वाला लेवल कैसे फाइंड आउट किया जाए? चलिए मैं मान लेता हूं कि यहां से सपोर्ट नहीं भी लेते, यहां से मार्केट नीचे आ जाएगी। ऐसे केस में आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा और टारगेट्स बहुत बड़े रहेंगे, क्योंकि डिप लेने पर अगर आप नोटिस कीजिए, आप अगर यहीं पर बाय कर रहे हैं तो यहां पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है और टारगेट उसके कई गुना हो सकता है, मल्टीफोल्ड हो सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाए, आइए यहां पर देखते हैं। सो यहां पर अब हमें इनमें से कोई कंडीशन नहीं चाहिए, हम इसको क्लियर कर देते हैं। सो यहां पर हमने सारी कंडीशंस को क्लियर कर दिया। कैश मार्केट के अंदर मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स जिनका क्लोज जो है वो तो सुपर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए, क्लोज इज ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड, और पैरामीटर आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें, मैंने फॉर एग्जांपल 7,3 रख दिया है।
क्लोज इज ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा जो लो है वो सुपर ट्रेंड से नीचे होना चाहिए। सो लो इज लेस देन सुपर ट्रेंड। सो मेरा लो सुपर ट्रेंड के नीचे है लेकिन क्लोज सुपर ट्रेंड के ऊपर हो रहा है। ऑफ कोर्स हाई भी सुपर ट्रेंड के ऊपर ही होगा। सो यहां पर क्लोज सुपर ट्रेंड के ऊपर है लेकिन लो सुपर ट्रेंड के नीचे है। यहां पर मैंने रन स्कैन किया तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपको ऐसी लिस्ट में आ रही हैं। 37 स्टॉक्स है, बहुत सारे भी नहीं है। क्योंकि हमने कैश मार्केट सिलेक्ट करी थी, यहां पर अगर हम इसमें निफ्टी 200 सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ ब्रॉडली बड़ी कंपनीज के शेयर देखते हैं, तो बड़ी कंपनीज में यूबीआई, इंडस टावर्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, सुजलोन एनर्जी, ये सारी कंपनीज हैं। इसमें हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं। सो यहां पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप अगर नोटिस करेंगे, ऑफ कोर्स हमने यहां पर सुपर ट्रेंड के पैरामीटर हमें यहां पर चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि हमने जो यूज किए थे वो 7,3 थे। यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर यूनियन बैंक आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब आप यहां पर किसी एक कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू, फॉर एग्जांपल हैमर के थ्रू या किसी और थॉट प्रोसेस से आप उसको बाय कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इंडस टावर्स भी देखें तो ये रहा इंडस टावर, और आप नोटिस कीजिए कि स्टॉक यहां पर गैप अप होने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर आपका ऐसा माइंडसेट है। अगर आपको मार्केट के मेजर सपोर्ट फाइंड आउट करने हैं तो वहां पर भी सुपर ट्रेंड आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। सो दोस्तों, हमने यहां पर सुपर ट्रेंड को मल्टीपल तरीकों से यूज किया। उसमें मुझे सबसे फेवरेट तरीका जो लगता है वो है मार्केट के मेजर सपोर्ट्स को फाइंड आउट करना। यह सुपर ट्रेंड बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, जो कि ट्रेंड लाइन के थ्रू करना मुश्किल रहेगा। सो दोस्तों, अब आपके लिए टास्क ये है, आपने एक ऐसा स्क्रीनर बनाना है जिसमें प्राइसेस 10,5 सुपर ट्रेंड के तो ऊपर है लेकिन 10,1 सुपर ट्रेंड के नीचे आ चुके हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में पेन चल रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ये टास्क समझ में आ गया होगा। प्राइसेस में शॉर्ट टर्म करेक्शन मिल रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है अभी तक के लिए। फिर हम देखेंगे क्या सुपर ट्रेंड का 10,5 यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है।